नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ ट्रेंड पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए कानून से जुड़ी सबसे अहम और गंभीर खबरें आसान और साफ भाषा में। आज का विषय है जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मिली कथित तौर पर 15 करोड़ की नकदी के बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। क्या जज कानून से ऊपर हैं या फिर इसके पीछे कोई खास कानूनी प्रक्रिया है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 14 मार्च 2025 नई दिल्ली के 30 तुगलक क्रेसेंट स्थित दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई। जब दमकल कर्मी आग बुझा रहे थे, तभी उन्हें एक स्टोर रूम में कथित रूप से झूठ की बोरियों में रखी हुई जली हुई नकदी मिली, जिसकी अनुमानित कीमत कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 करोड़ रुपए थी। इस घटना की सूचना दिल्ली पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी और फिर मामला सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना तक पहुंचाया गया। लेकिन एफआईआर नहीं हुई, बल्कि इन हाउस जांच कमेटी बना दी गई। सवाल यह उठा कि आखिर सामान्य नागरिक पर एफआईआर तुरंत दर्ज होती है, फिर जज पर क्यों नहीं? इसका जवाब हमें 1991 के वीरास्वामी बनाम भारत सरकार मामले में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा जज तब तक अभियोजन का सामना नहीं कर सकता जब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति न हो। यानी पुलिस सीधे कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, न ही कोई जब्ती या गिरफ्तारी कर सकती है। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि जजों को फालतू की शिकायतों और राजनीतिक बदले की भावना से बचाया जा सके और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। इसके बाद 1995 के रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस भट्टाचार्य केस में इस प्रक्रिया को और स्पष्ट किया गया, जिसे हम आज इन हाउस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। जस्टिस वर्मा के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 जजों जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस अनु शिवाराम की कमेटी गठित की, जो जांच कर रही है। तब तक के लिए जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और न्यायिक कार्यों से हटा दिया गया है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को नकारा है और कहा कि स्टोर रूम हमेशा खुला रहता था, जहां सीपीडब्ल्यूडी और स्टाफ का आना जाना था, और यह सब उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। वहीं 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में इस मामले पर कहा कि सीजीआई की अनुमति के बिना एफआईआर संभव नहीं है, पहले जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। इस पूरे प्रकरण से एक बहस फिर से उठ खड़ी हुई है। क्या न्यायपालिका को इतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि एफआईआर तक रुक जाए? कुछ वकील और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि इससे साक्ष्य से छेड़छाड़ का खतरा बढ़ जाता है और जनता का भरोसा कमजोर होता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। फिलहाल जस्टिस वर्मा के भविष्य का फैसला अब इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर टिका है। अगर आरोप झूठे साबित हुए तो वे न्यायिक कार्यों पर लौट सकते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ी सामने आई तो एफआईआर और संभवतः महाभियोग यानी इंपीचमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मौजूदा प्रक्रिया सही है? क्या वीरास्वामी जजमेंट को अब बदलने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए लॉ ट्रेंड चैनल को। फिर मिलेंगे एक और कानूनी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।